कंपनसेटरी अटेम्प्ट के लिए कार अपने वायदे से निकल गई। इसी कारण से हम लोगों को आगे प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं सोमेश सिंह। मार दो, हम शांति से मर जाएंगे। सिर्फ इतनी गलती है कि हम लोग यूपीएससी के लिए अपने लिए एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मांग रहे हैं। जब भी हम यहाँ आते हैं हमें डिटेन किया जाता है। पिछले 4-5 महीने से जंतर मंतर पर एसएससी जीडी 2018 के मेडिकल पास अभ्यर्थी सरकार से नौकरी की मांग को लेकर लगातार गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें उनकी नौकरी दे दें, क्योंकि उन्होंने परीक्षा पास कर ली है, फिजिकल पास कर लिया है, यहाँ तक कि मेडिकल भी पास कर ली है। लेकिन सरकार उन्हें कोई आश्वासन नहीं दे रही है। यहाँ तक कि कोई सरकार का नुमाइंदा उन बच्चों से मिलने तक नहीं आया है। उन बच्चों ने कहा कि उनकी एज भी निकलती जा रही है, इसलिए वो कोई और परीक्षा में बैठ भी नहीं सकते। इसलिए ये एसएससी जीडी उनके पास एकमात्र जरिया है नौकरी करने का, इसलिए उन्हें ये नौकरी दे दें। लेकिन इसी बीच जंतर मंतर पर यूपीएससी के अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जी हां, संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा यानी यूपीएससी के उम्मीदवार एक अतिरिक्त प्रयास की मांग करते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर हड़ताल पर बैठ गए। ये वो छात्र हैं जिनका 2020-21 में यूपीएससी की परीक्षा में बैठने का आखिरी अवसर था, लेकिन कोविड संक्रमित होने के चलते या तो ये परीक्षा नहीं दे पाए या फिर तैयारी नहीं कर पाए। देश भर में यूपीएससी के लगभग 30,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी मांग है कि उन्हें सरकार यूपीएससी देने का एक और मौका दे, लेकिन सरकार से अब तक इन्हें भी कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। ऐसा लगता है कि सरकार को इनकी समस्या दिखाई या सुनाई नहीं देती, या सरकार चुनाव में इतना व्यस्त है कि वह इन सब पर अपना टाइम देना बेकार समझती है। यूपी के गोरखपुर के रहने वाले ज्ञानेंद्र का भी ये यूपीएससी परीक्षा देने का आखिरी अवसर था। ज्ञानेंद्र को परीक्षा से पहले कोविड हो गया, जिस वजह से वो परीक्षा नहीं दे पाया। वह कहते हैं कि क्या मेरी गलती है कि मुझे कोविड हुआ? अगर मैं कोविड रहते पेपर देने जाता तो मुझे अपराधी करार दिया जाता। मुझे सरकार की नीतियों ने पेपर देने नहीं दिया। हम लोग यूपीएससी के छात्र हैं। 2020 और 2021 में हमारा लास्ट अटेम्प्ट था यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, और ये छात्र डिफरेंट स्टेट से हैं, अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं, यूपी, बिहार, मैं हरियाणा से हूँ। हमारी डिमांड है कि कोरोना कंपनसेटरी अटेम्प्ट के लिए कि कोरोना कोविड-19 के चलते जो प्रिपरेशन बाधित हुई है, स्टूडेंट्स पढ़ नहीं पाए और यूपीएससी की जो परीक्षा थी इन्होंने आधी अधूरी प्रिपरेशन के साथ दी, और इसके बावजूद कि सरकार ने इनसे को आश्वासन दिया था कि इनको एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जा सकता है, जिनका इस बार लास्ट अटेम्प्ट है यूपीएससी की परीक्षा में, मगर सरकार अपने वायदे से निकल गई। इसी कारण से हम लोगों को अभी प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं सोमेश सिंह हैं, नैनिका मैम है और बबीता मैम है यहाँ पर, जो हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए हैं और लास्ट 3 डेज से कंटिन्यूसली हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। तो डिमांड यही है कि गवर्नमेंट एक कंपनसेटरी अटेम्प्ट के रूप में इन्हें एक बार और परीक्षा में बैठने का मौका 2022 में दिए। इन लोगों ने कोर्ट का भी रुख किया, जिसमें कोर्ट ने कोई आदेश तो नहीं दिया, पर सरकार को सलाह दी कि इन अभ्यर्थियों पर उदार दृष्टि रखे। लेकिन उदार दृष्टिकोण रखना तो दूर, प्रदर्शन करने पर पुलिस इन्हें कई बार हिरासत में ले चुकी है। मार दो, हम शांति से मर जाएंगे। ये बार बार हमें डिटेन किया जा रहा है। हम स्टूडेंट्स की सिर्फ इतनी गलती है कि हम लोग यूपीएससी के लिए अपने लिए एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मांग रहे हैं, और वो अटेम्प्ट जो हमारा हक बनता है, जो हमारे कोरोना काल में हमसे छीन लिया गया था।
वो अटेम्प्ट हम सिर्फ मांग रहे हैं। और जब भी हम यहाँ आते हैं हमें डिटेन किया जाता है। अभी हम सब थक चुके हैं और जिनसे हम डिटेन के पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हैं। मंदिर मार्ग थाने में लेके जा रहे हैं, कोई बात नहीं, बात करेंगे। मैम कोई भी लेके जाए, नहीं अभी हम पुलिस स्टेशन नहीं। यूपीएससी अभ्यर्थियों का मुद्दा संसद में सांसद अब्दुल खालिक भी उठा चुके हैं, लेकिन सरकार से इस पर कोई जवाब नहीं आया है। Pandemic robbed them the opportunity of making a fair effort to clear the coveted exam, and the number of such aspirants is around 30,000. These aspirants approached to the Supreme Court with a request for a compensatory attempt, which court said the decision lies with the central government. They made several efforts to meet Honorable Prime Minister and other senior ministers in the government, which did not succeed. Right now, they are sitting on a hunger strike at Jantar Mantar, New Delhi with their demand. I have personally visited them at the site and also feel that their demand for a compensatory attempt is genuine and need to seen with compassion. Thank you, sir. इसमें से ज़्यादातर छात्र एक या उससे ज़्यादा बार यूपीएससी का प्री या मेंस निकाल चुके हैं। कई साल इन्होंने दिन रात पढ़ाई की और अगर ये कोविड आ गया तो इनमें इनकी क्या गलती है। इनका भी यही कहना है कि जब सरकार कोविड के लिए समय पर बेड और ऑक्सीजन देने के लिए तैयारी नहीं कर पाई तो ये त्रासदी के दौर में मरते तड़पते अपने घर वालों के बीच तैयारी कैसे कर लेते। ऐसे ही ना जाने कितने अभ्यर्थी हैं जो ना जाने कितनी समस्याओं का सामना कर रहे हैं और इतने ठंड में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें एक मौका मिल जाए परीक्षा का, ताकि वो सिविल सर्विस में जाने का सपना पूरा कर सके। क्योंकि कोविड की वजह से कोई परीक्षा नहीं दे पाया या किसी के परिवार में कोई कोविड पॉजिटिव हो गया, इसलिए वो परीक्षा केंद्र में नहीं पहुंच पाया। ब्यूरो रिपोर्ट दी कंटाप।